हेलो बच्चों, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे मैथ्स क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर रेशनल नंबर। तो सबसे पहले हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं इस चैप्टर का कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। सो हमें 4 तरह के नंबर्स पढ़ने हैं जो हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर। उसके बाद रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, लाइक क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद हम एडिटिव इन्वर्स क्या होता है और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, इसके बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू लेंगे। उसके बाद हम किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका एक प्रैक्टिकल ओवरव्यू लेंगे। फिर लास्ट टॉपिक होगा हमारा कि किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में 2 या 3 या 4 या 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना। तो ये एक समरी है इस चैप्टर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले टॉपिक से। हमारा पहला टॉपिक है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, पहले मैं लिख लेता हूँ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर बेसिकली जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं। तो काउंटिंग हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली हम काउंटिंग 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी से मीन्स कहने का ये है कि जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं। तो 1 2 3 4 500 600 244 लाइक इस तरह के जो नंबर्स होते हैं उन्हें नेचुरल नंबर बोलेंगे। सेकेंड है हमारा होल नंबर। तो होल नंबर में क्या होता है कि अगर हम नेचुरल नंबर में ज़ीरो को कंसीडर कर लें, अगर इस नेचुरल नंबर के सेट में ज़ीरो को भी कंसीडर कर लें तो जो नया सेट बनेगा उसे हम होल नंबर बोलेंगे। तो ज़ीरो भी कंसिडर कर लेते हैं, मीन्स 0 1 2 3 इस तरह से इन्फिनिटिव तक, मीन्स नेचुरल नंबर के सेट में ज़ीरो को भी हमने कंसिडर कर लिया। तो इस तरह से जो नया सेट बनेगा नंबर्स का उन्हें हम होल नंबर बोलेंगे। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है इंटीजर। इंटीजर को समझने के लिए हमें एक नंबर लाइन ड्रॉ करना होगा। नंबर लाइन के बारे में आप सभी को पता होगा। नंबर लाइन बीच में यहाँ पे 0 होता है, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटिव। इसी तरह से 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं -1 -2 -3 -4 डॉट 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 माइनस इन्फिनिटिव। तो 0 के राइट साइड वाले नंबर्स को हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। और 0 के लेफ्ट साइड वाले को हम नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। और 0 क्या है, 0 इज अ ज़ीरो इंटीजर। सो पॉजिटिव वाले सारे नंबर, नेगेटिव वाले सारे नंबर और 0 इन सब को मिलाने पर जो सेट बनेगा नंबर का उन्हें हम इंटीजर्स बोलेंगे। तो यहाँ तक हमने इंटीजर्स की बात कर ली। अब हमारा अगला टॉपिक है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर तो रेशनल नंबर क्या होता है, इसको मैं पहले समझाने से पहले इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ इसको। तो डेफिनेशन है द नंबर which can be written in the form of P by Q where Q is not equal to 0। तो रेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसको हम P बाई Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें जिसका Q 0 के बराबर ना हो। इसको हम यहाँ पर एग्जांपल की मदद से समझते हैं। तो जैसे हमने कोई एक रेशनल नंबर, जैसे कोई हमने फ्रैक्शन ले लिया। रेशनल नंबर बेसिकली एक फ्रैक्शन होता है
बस इसमें एक कंडीशन होती है कि जो डिनोमिनेटर होता है, इस मीन्स यहाँ पर जो क्यू है, क्यू कहाँ पर है, डिनोमिनेटर में है। यहाँ देख सकते हैं आप, क्यू हमारा डिनोमिनेटर में है तो क्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन फुलफिल करेगा तो रेशनल नंबर हो जाएगा। सो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 4/5। 4/5 एक रेशनल नंबर है क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है, मीन्स न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, और डिनोमिनेटर जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं है, हमें साफ दिख रहा है यहाँ पर। उसके बाद एक और रेशनल नंबर का एग्जांपल लेते हैं, जैसे -1/3। यहाँ भी हमने देखा कि न्यूमरेटर में -1 है और डिनोमिनेटर में 3 है। डिनोमिनेटर ज़ीरो के बराबर नहीं है, इसलिए एक रेशनल नंबर है। इसी तरह से अगर मैं पूछूं कि 5 कि क्या 5 एक रेशनल नंबर है, तो हाँ 5 एक रेशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि हमें पता होता है कि कोई भी नंबर होता है उस नंबर के अपॉन में 1 हम इस तरह से लिख सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि हम इसको 5 लिखें या 5/1 लिखें, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। 5 भी पढ़ सकते हैं, 5/1 भी पढ़ सकते हैं। तो 5 क्या है? एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर में 5 है, डिनोमिनेटर में 1 है। तो कोई भी पूछता अगर से 5 क्या है, रेशनल नंबर है, तो हाँ हमारा आंसर होगा हाँ 5 एक रेशनल नंबर है, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है और डिनोमिनेटर ज़ीरो के बराबर नहीं है। इसी तरह से 0/1, हाँ 0/1 भी एक रेशनल नंबर है। अब हम बात करें जैसे 4/0। 4/0 तो 4/0 क्या एक रेशनल नंबर हो सकता है? हमारा आंसर होगा नहीं, क्योंकि हमारा जो यहाँ कंडीशन है कि क्यू ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, वो इसको फुलफिल नहीं कर रहा है। यहाँ पर क्या है कि क्यू जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो के बराबर है, इसलिए ये एक रेशनल नंबर नहीं होगा। तो अगर ये रेशनल नंबर नहीं होगा तो इसको क्या कहेंगे? इसको हम बोलेंगे अनडिफाइंड। इसको हम बोलेंगे अनडिफाइंड। तो आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों के रेशनल नंबर क्या है। तो रेशनल नंबर अगर से हमने यहाँ तक जो 4 चीज़ें हैं, 4 नंबर्स हैं, वो हमने पढ़ लिया। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रेशनल नंबर पढ़ लिया। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर पे होगा। तो 4 प्रॉपर्टीज जैसा कि हमने पहले बतलाया कि क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये 4 तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं। इसको हम डिस्कस करेंगे बारी बारी से। तो पहली प्रॉपर्टी जो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि नाम से ही लग रहा है कि क्लोज्ड होना चाहिए। कोई भी जो भी चीज़ें होनी चाहिए वो क्लोज्ड होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि प्रॉपर्टीज ऑफ LHS इज इक्वल टू प्रॉपर्टीज ऑफ RHS। अब जिन बच्चों को ये LHS और RHS नहीं पता, तो मैं यहाँ पे, हालांकि बहुत से बच्चों को पता होगा, मैं यहाँ क्लेरिफाई कर देता हूँ। LHS होता है और ये RHS होता है। RHS राइट हैंड साइड में होगा और LHS लेफ्ट हैंड साइड में होगा, इसलिए इसका नाम राइट हैंड साइड हो गया और इसका नाम लेफ्ट हैंड साइड। इक्वल टू के राइट में इसलिए RHS, इक्वल टू के लेफ्ट में है इसलिए LHS। तो अगर कोई भी सिचुएशन दिया होगा, कोई भी एक कंडीशन दिया होगा और उस कंडीशन में हमें चेक करना है कि अगर LHS की प्रॉपर्टीज़ जो भी होंगी वो RHS की प्रॉपर्टीज़ के बराबर आती हैं, तो हम कह देंगे कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है। ओके, तो हम इसका कंडीशन लिख दे रहे हैं पहले, या फिर एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं कि देखिए 4 एप्लीकेशंस होते हैं। 4 एप्लीकेशन, जैसे एडिशन में हम चेक करेंगे एडिशन में क्या क्लोजर प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है। इसी तरह से हम सब्ट्रैक्शन में चेक करेंगे, इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में चेक करेंगे और डिवीजन में चेक करेंगे बारी बारी से। तो एडिशन में चेक करते हैं। कंडीशन पहले मैं लिख दे रहा हूँ। कंडीशन इसका होगा A/B प्लस C/D। अगर इन दोनों को ऐड करें, इन दोनों रेशनल नंबर को ऐड करें तो क्या आना चाहिए? अ रेशनल नंबर।
हमारे कहने का मतलब ये है कि इधर भी ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, ए बाई बी क्या है, एक रेशनल नंबर है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, ये एक रेशनल नंबर है और ये भी एक रेशनल नंबर है। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो एक रेशनल नंबर आना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी क्या है, लेफ्ट साइड की प्रॉपर्टी क्या है, रेशनल नंबर है, तो राइट साइड की प्रॉपर्टी क्या आनी चाहिए, एक रेशनल नंबर आनी चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगी। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2/3 प्लस 1/3 ऐड करते हैं। 3 डिनोमिनेटर में है तो एलसीएम 3 हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा 2 + 1। ऐड करेंगे 2 1 3/3। तो हमने देखा कि इधर जो प्रॉपर्टी थी रेशनल नंबर वाली प्रॉपर्टी थी, इधर जो हमने सॉल्व किया तो ये जो प्रॉपर्टी निकल के आई वो भी रेशनल नंबर वाली प्रॉपर्टी निकल के आई। तो एलएचएस की जो प्रॉपर्टी है वो आरएचएस की प्रॉपर्टी के इक्वल हो गया, तो हम ये एडिशन में एप्लीकेबल होगा। कहने का मतलब ये है कि क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में एप्लीकेबल होगी। इसी तरह से हम इसको सब्ट्रैक्शन में देखेंगे। कंडीशन पहले मैं लिख दे रहा हूँ। सब्ट्रैक्शन की कंडीशन होगी a/b माइनस c/d। सब्ट्रैक्ट करने के बाद दो रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आना चाहिए, अ रेशनल नंबर। सब्ट्रैक्ट करने के बाद रेशनल नंबर आता है तो हम कहेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में एप्लीकेबल है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 4/7 माइनस 2/7। सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको, इसका एलसीएम 7 हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 4, यहाँ आएगा 2। 4 माइनस 2 सब्ट्रैक्ट करने पे 2 आ जाएगा, 2/7। तो इधर क्या आ गया, एक रेशनल नंबर। ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। दो रेशनल नंबर हमने लिया था और दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो हमें रेशनल नंबर मिल गया। तो हमने ये फाइंड आउट करा कि सब्ट्रैक्शन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। इसी तरह से हम मल्टीप्लिकेशन में भी चेक कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में चेक कर सकते हैं। मल्टीप्लाई के लिए कंडीशन क्या होगी, इसी कंडीशन पहले मैं लिख दे रहा हूँ, a/b इंटू c/d। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलना चाहिए, अ रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर मिलना चाहिए। तो चेक करते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं 1/2 इंटू 3/7। ये भी एक रेशनल नंबर, ये भी एक रेशनल नंबर। सॉल्व करेंगे तो 3 1 ज़ा 3, 7 2 ज़ा 14। दोनों रेशनल नंबर है, इन दोनों रेशनल नंबर को हमने सॉल्व करा तो हमें एक रेशनल नंबर मिला। ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो यहाँ पर रेशनल नंबर हमें मिल गया। मतलब ये कि हमारा जो कंडीशन था यहाँ पर जो हमने लिखवाया था, प्रॉपर्टीज ऑफ एलएचएस इज इक्वल टू प्रॉपर्टीज ऑफ आरएचएस, इधर जो प्रॉपर्टी है रेशनल नंबर वाली वही प्रॉपर्टी इधर भी आ रही है। तो यहाँ पर कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी में एप्लीकेबल होगा। इसी तरह से हम डिवाइड में भी चेक कर सकते हैं, डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं, डिवीजन में भी चेक कर सकते हैं। तो उसकी कंडीशन क्या होगी, दो रेशनल नंबर होंगे और उनको हम डिवाइड करेंगे। जैसे ए कंडीशन में लिख दे रहा हूँ पहले, a/b डिवाइडेड बाई c/d। इनको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने में क्या आना चाहिए, रेशनल नंबर। ऐसे हम चेक कर सकते हैं हर एक नंबर लेकर के, लेकिन इसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए कि डिवाइड करने पे क्या आना चाहिए, एक रेशनल नंबर तो आना चाहिए, लेकिन कंडीशन ये है कि c/d ये जो होगा, ये वाला नंबर, ये रेशनल नंबर होगा, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमें पता है ना कि जो अगर ये 0 के इक्वल हो जाएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ बताया था ना कि 4/0 डिनोमिनेटर में 0 हो गया था, इसलिए अनडिफाइंड हो गया था, तो रेशनल नंबर ये बनेगा ही नहीं। इसी तरह से यहाँ पर ये नंबर है एक रेशनल नंबर, अगर से इसको हम 0 कर देंगे, यानी इस नंबर को 0 से डिवाइड दे देंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, तो ये सिचुएशन बनेगी नहीं। इसलिए कंडीशन क्या लगा दी हमने, c/d इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसको आप चेक करेंगे, ये आपका होमवर्क है। नाउ तो हमारी ये क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी क्लियर हो गई। अब हम जल्दी से देखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हम देखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
तो हमारा अगला टॉपिक है कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जैसे हमने यहाँ पर चार जो हमारे ऑपरेशंस थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, ये चार ऑपरेशन थे। इन चारों ऑपरेशन पे हमने क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करा। इसी तरह से हम इन चारों ऑपरेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए चेक करेंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है। तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा शायद। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कुछ नहीं है, जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, जिससे हमने लिया 3 + 4, 3 + 4 इज इक्वल टू 4 + 3। एक सिंपल सा एग्जांपल हमने लिया है कि 3 + 4 इज इक्वल टू 4 + 3, मतलब ये है RHS और ये है LHS। तो LHS में 3 + 4 लिखा और RHS में मैंने इसको इंटरचेंज कर दिया, 4 + 3 कर दिया। तो यहाँ पर प्लेसेस को हमने चेंज कर दिया, बस इनके प्लेसेस को चेंज करने पर कोई इनके वैल्यू में डिफरेंस नहीं आया। तो बस यही है हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसी को हम रेशनल नंबर के बिहाफ पे देखेंगे। तो पहला हम जो हमारा ऑपरेशन है वो एडिशन है। एडिशन के लिए चेक करते हैं। तो पहले मैं कंडीशन लिख दे रहा हूँ। कंडीशन इसका होगा A/B + C/D। लिख देता हूँ पहले, A/B + C/D इज इक्वल टू C/D + A/B। मतलब ये कि हमने दो रेशनल नंबर लिया और यहाँ पर हमने इनके प्लेसेस को चेंज कर दिया। इसको एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं। जैसे 2/5 + 6/5 इज इक्वल टू, अब इनके प्लेसेस को इंटरचेंज करेंगे। 6/5 पहले ले लिया और 2/5 बाद में ले लिया हमने। अब दोनों को सॉल्व करेंगे। अगर से दोनों की प्रॉपर्टी सेम आएगी तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में एप्लीकेबल हो जाएगी। चेक करते हैं। यहाँ 5 का एलसीएम 5, ये 2 + 6। ऐसे यहाँ पे 5 का एलसीएम 5 हो गया, 6 + 2, 6 2 8, 8/5 और यहाँ पर भी 6 2 8, 8/5। तो हमने देखा कि दोनों साइड में इक्वल आ रहा है, तो एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगी। नाउ सब्ट्रैक्शन में देखते हैं। कंडीशन लिखता हूँ पहले मैं, A/B - C/D इज इक्वल टू C/D - A/B। बस एडिशन की जगह हमने सब्ट्रैक्शन का साइन लगा दिया। कंडीशन लिख दी हमने। अब एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने लिखा 1/2 - 3/2। अब इधर हम क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे प्लेसेस को। 3/2 बाद में था तो 3/2 को पहले ले लेंगे, इसको बाद में ले लेंगे, -1/2। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। 2 एलसीएम यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर आएगा 1 - 3, यहाँ पर एलसीएम हो गया 2, यहाँ आएगा 3 - 1। 3 में से 2 -1 माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने पे -2/2 और यहाँ पर आएगा 2/2। तो यहाँ हमने देखा कि ये एक रेशनल नंबर है, ये भी एक रेशनल नंबर है, लेकिन दोनों की जो वैल्यूज़ हैं वो अलग अलग हैं। यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ अलग अलग हैं। यहाँ माइनस में 2/2 है, यहाँ +2/2, तो वैल्यूज़ अलग अलग हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में एप्लीकेबल नहीं होगी। नाउ अब हम चेक करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, क्या मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू ये चीज़ें एप्लीकेबल होंगी या नहीं। तो मल्टीप्लाई में चेक करते हैं। हमारा तीसरा ऑपरेशन मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में चेक करते हैं। कंडीशन पे पहले मैं लिख दे रहा हूँ, A/B × C/D इज इक्वल टू C/D × A/B। प्लेसेस को इंटरचेंज कर दिया है और साइन हमने मल्टीप्लाई का लगा दिया है। एग्जांपल लेते हैं। जैसे 1/2 × 3/4। तो इधर प्लेसेस चेंज करेंगे, हम इंटरचेंज करेंगे। 3/4 पहले आ जाएगा और 1/2 बाद में आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 ज़ा 3, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करते हैं। 4 2 ज़ा 8, 3 1 ज़ा 3, 4 2 ज़ा 8। तो हमने देखा कि दोनों साइड क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, वैल्यूज़ इक्वल आ रही हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लाई वाले ऑपरेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगी। अब इसी तरह से हमारा जो इस प्रॉपर्टी में लास्ट जो ऑपरेशन है डिवीज़न का, उसको हम चेक करते हैं। डिवीज़न तो डिवीज़न क्या है। डिवीज़न में प्रॉपर मैं वो लिख दे रहा हूँ कंडीशन, A/B / C/D इज इक्वल टू C/D / A/B।
तो कंडीशन हमने लिख दिया। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने एग्जांपल ले लिया 2/4 डिवाइडेड बाई 1/2 इज इक्वल टू। अब यहाँ प्लेसेस को इंटरचेंज करेंगे, 1/2 पहले आ जाएगा और 2/4 बाद में आ जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं इसको, डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड का रूल सभी को पता होगा, प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 2/4 पहले वाले रेशनल नंबर को वैसे लिख लेते हैं और यहाँ डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये न्यूमरेटर ऊपर चला जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और रेसिप्रोकल हो जाता है, मीन्स 2/1 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी 1/2 मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे 4/2 हो जाएगा। तो 2 2 ज़ा 4 अपॉन 4 1 ज़ा 4, ऐसे 4 1 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा 4। तो हमने यहाँ देखा कि ये दोनों जो आए, दोनों साइड के जो नंबर्स हैं वो रेशनल नंबर हैं, दोनों साइड के नंबर्स रेशनल नंबर हैं, इसलिए तो हम कह सकते हैं कि डिवीज़न में भी एप्लीकेबल होगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एक और एग्जांपल लेते हैं, साथ में एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिया हमने 2/4 डिवाइडेड बाई 8/6 ले लेते हैं। चलो इधर हम क्या लिखेंगे, 8/6 डिवाइडेड बाई 2/4। तो अब 2/4 लिखा हमने इसको, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ऊपर चला जाएगा और 8 नीचे चला आएगा, तो 6/8 इज इक्वल टू 8/6 ऐसे रहेगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे चला आएगा, तो 6 2 ज़ा 12 और 8 4 ज़ा 32, ऐसे 8 4 ज़ा 32 और 6 2 ज़ा 12। तो हमने देखा यहाँ पर कि ये तो अलग अलग आ रहा है। तो एक्चुअली हमने यहाँ पर जो ये वाला एग्जाम्पल था हमारा, इसमें हमने ऐसा नंबर लिया था कि दोनों सेम आ रहे हैं, ये हमारा कोइंसिडेंट था कि सेम आ गया, हालांकि ऐसा होता नहीं है। हम इसकी मदद से समझते हैं, इस एग्जांपल की मदद से। तो हमने देखा है कि अलग अलग आया है, दोनों नंबर अलग अलग आए हैं, यहाँ 12/32 और यहाँ 32/12 बिल्कुल अपोजिट आया है। तो हम ये कह सकते हैं कि डिवीज़न में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होगा। यहाँ हमने एक्चुअली देखो, हमने यहाँ पर क्या किया था बच्चों के, यहाँ पर ऐसा एग्जाम्पल हमने सेट करा कि ये इक्वल आ गया, लेकिन ये कभी इक्वल नहीं आता है। ये आप बिल्कुल एक अश्योर हो जाए कि कभी इक्वल नहीं आता है, ये कोइंसिडेंट तक इक्वल आ गया। लेकिन इसको आप चाहें तो काट दें या फिर रहने दें, आप इसको इस एग्जाम्पल की मदद से समझें। यहाँ हमने जो एग्जाम्पल लिया है 12, हमने देखा कि यहाँ पर बिल्कुल अलग अलग आया है, दोनों रेशनल नंबर बिल्कुल अलग अलग हैं। तो हम कह सकते हैं कि डिवीज़न में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होगा, ये एप्लीकेबल नहीं होगा। हम चेक भी कर सकते हैं, बहुत सारे नंबर लेकर चेक भी कर सकते हैं। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो कोई और नंबर लेके चेक कर लें, आप देखेंगे कि डिवीज़न में ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो हमने 2 प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली, एक क्लोजर प्रॉपर्टी और दूसरी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ ली। अब हमारी जो तीसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अब हम इस पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम जैसे हमने यहाँ पर 4 ऑपरेशन थे हमारे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, वैसे यहाँ भी हम चेक करेंगे 4 ऑपरेशन में। तो पहला हम एडिशन में चेक करते हैं। एडिशन में कंडीशन पहले मैं लिख दे रहा हूँ, इसकी कंडीशन कुछ नहीं है, जैसे A/B, ये एक्चुअली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की तरह ही है। मैं यहाँ पे कंडीशन लिख दे रहा हूँ पहले, A/B C/D प्लस E/F इज इक्वल टू A/B प्लस C/D प्लस E/F। यहाँ पर क्या था कि A/B अलग था और C/D E/F एक साथ था। फिर इसमें क्या हुआ कि A/B C/D एक साथ हो गया और E/F को डिस्प्लेस कर दिया, बस इनके प्लेसेस को इंटरचेंज कर दिया हमने। तो अब ये वाली प्रॉपर्टी लगाने के बाद हम चेक करेंगे क्या ये एडिशन में एप्लीकेबल है। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लाई में और डिवीज़न में चेक करेंगे बारी बारी से। तो एग्जांपल लेते हैं हम, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 1/2 प्लस 3/2 प्लस 4/2। अब क्या करेंगे, इन दोनों को साथ में ले लेंगे, इसको डिस्प्लेस कर देंगे। 1/2 प्लस 3/2
साथ में ले लिया और इसको डिस्प्लेस कर दिया 4/2। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, एलसीएम यहाँ पर 2 हो जाएगा, 4 3 यहाँ पर 3 + 4 हो गया। इसी तरह से यहाँ भी एलसीएम 2 हो गया, 1 + 3 हो गया और प्लस 4/2। तो ये 1/2 प्लस 4 3 7/2, यहाँ 3 1 4/2 प्लस 4/2, 7 और 1 8/2 इज इक्वल टू 4 4 8/2। तो यहाँ पर दोनों साइड इक्वल आ रहा है, LHS RHS की इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में एडिशन जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में एप्लीकेबल होगा। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन में देखते हैं। हम कंडीशन पहले मैं लिख दे रहा हूँ। कंडीशन क्या होगा? सब्ट्रैक्शन में कंडीशन क्या होगा, इसको मैं लिख दे रहा हूँ पहले। A/B माइनस C/D माइनस E/F इज इक्वल टू A/B माइनस C/D और माइनस E/F डिस्प्लेस हो जाएगा। तो ये कंडीशन है सब्ट्रैक्शन की। तो एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे 1/2 यहाँ ले लिया और माइनस 4/2 माइनस 3/2 इज इक्वल टू 1/2 माइनस 4/2 और माइनस 3/2 डिस्प्लेस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, हमने पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में। ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। एलसीएम यहाँ पर 2 हो जाएगा और ये आएगा 4 - 3। यहाँ पर भी एलसीएम 2 हो गया, यहाँ पर -4 और माइनस 3/2। तो 1/2 यहाँ हो गया, -4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/2 आ जाएगा। इधर हो जाएगा 1 - 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे -3/2 और -3/2 सॉल्व करेंगे। -1/2 0 हो जाएगा। यहाँ पर समथिंग 2 यहाँ पर आ जाएगा -3 तो 0 इज इक्वल टू -6/2। तो यहाँ हमें साफ साफ दिख रहा है कि 0 -6/2 के इक्वल नहीं हो सकता। तो ये सब्ट्रैक्शन में एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे LHS RHS के इक्वल नहीं आ रहा है, इसलिए सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होगी। ओके, अब हम समझते हैं मल्टीप्लिकेशन में। देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में क्या ये एप्लीकेबल है। तो दूसरा अगला हमारा थर्ड है ऑपरेशन मल्टीप्लाई में चेक करते हैं। कंडीशन पहले मैं लिख दे रहा हूँ, बस साइन चेंज कर देंगे। A/B इंटू C/D इंटू E/F इज इक्वल टू A/B इंटू C/D इंटू E/F डिस्प्लेस हो जाएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं। इससे हम एग्जाम्पल ले लिया 1/2 3/4 इंटू 4/6। यहाँ पर हो जाएगा 1/2 इंटू 3/4 और 4/6 डिस्प्लेस हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व करेंगे। 4 3 = 12 और 4 6 = 24। ऐसे यहाँ पे 3 1 = 3 और 4 2 = 8 इंटू 4/6। 12 1 = 12 और 2 24 = 48। 3 4 = 12, 8 6 = 48। तो ये इक्वल आ गया। तो हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लाई में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगी। अब हमारा इसी तरह से लास्ट जो है इस ऑपरेशन का लास्ट है डिवीज़न। डिवीज़न भी हम चेक कर सकते हैं। डिवीज़न का मैं यहाँ पे कंडीशन लिख दे रहा हूँ। डिवीज़न की मैं कंडीशन यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप इसको ट्राई करना घर पे। तो कंडीशन क्या है, बस साइन चेंज कर देंगे। A/B डिवाइडेड बाई C/D डिवाइडेड बाई E/F इज इक्वल टू A/B डिवाइडेड बाई C/D और यहाँ पे डिवाइडेड बाई E/F डिस्प्लेस हो जाएगा। तो आप लोग इसको करना, ये आप लोग करोगे तो आपको पता चलेगा कि डिवीज़न में एप्लीकेबल नहीं होता है। नाउ हमारा जो अगला टॉपिक है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। लास्ट जो हमारा है प्रॉपर्टी
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। इसको हम समझते हैं बहुत छोटे से एग्जांपल से। जैसे हमने ले लिया यहाँ पर 8 और यहाँ हमने ले लिया x प्लस वाई, थोड़ा अलजबरा ले लिया हमने। तो हम यहाँ देखेंगे हमें इसमें इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में करना क्या है बेसिकली, कि ये जो नंबर है 8 का पहले इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा लिखेंगे। फिर इसी तरह से इस 8 का इस वाले दूसरे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आएगा उसको लिख लेंगे। चलो करते हैं, 8 का x में मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट वाले टर्म में मल्टीप्लाई किया, 8 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x हो जाएगा। फिर जो साइन रहेगा साइन लिखेंगे, प्लस है तो यहाँ प्लस लिख दिया हमने। फिर इसी तरह से 8 का मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे वाले टर्म y में, दूसरा टर्म y है तो 8 का y में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8y। यही है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो बस कंडीशन में लिख दे रहा हूँ, आप लोग चेक करते रहना। तो कंडीशन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, इसे a/b c/d इंटू प्लस e/f इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे a/b का मल्टीप्लाई करेंगे इस, अब हम यहाँ रेशियल नंबर पढ़ रहे हैं तो रेशियल नंबर से हम समझेंगे इस चीज़ को। तो रेशियल नंबर की कंडीशन लिख दी हमने, मल्टीप्लाई करेंगे a/b का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो a/b इंटू c/d हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ लगा हुआ है तो प्लस लगा देंगे। फिर इसी नंबर का दूसरे वाले टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो a/b इंटू e/f हो जाएगा। बस ये कंडीशन है। हमने क्या किया, a/b को c/d से मल्टीप्लाई किया, लिख दिया यहाँ पर। फिर प्लस है तो प्लस लगा दिया। फिर इसी a/b का मल्टीप्लाई e/f में करना है, मैं यहाँ भी कर दिया। बस सिंपल है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। इसी तरह से हम सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, कुछ नहीं है, इसको भी समझते हैं कंडीशन के साथ। a/b c/d माइनस e/f करेंगे इसको सॉल्व डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। तो फर्स्ट वाला रेशनल नंबर, फर्स्ट वाला जो टर्म है इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं a/b इंटू c/d। फिर माइनस साइन है, माइनस साइन लगा लिया। फिर a/b का दूसरे वाले टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो a/b इंटू e/f। यह है सब्ट्रैक्शन में। तो आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तो ये हमने चारों प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली। अब एक बार देख लेते हैं पहले को कहाँ तक हमने पढ़ा है। हाँ, तो ये है क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। चारों प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सो हमारा अगला टॉपिक है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स क्या है? एडिटिव इनवर्स इज नथिंग, बस नाम से ही लग रहा है कि कुछ ऐड हो रहा है, कुछ ऐड हो रहा है। तो जैसे इसको समझते हैं कंडीशन के साथ, एग्जांपल लेते हैं। जैसे ए कोई एक नंबर है मान लेते हैं। तो अब इसमें हम क्या जोड़ें, इसमें हम क्या कौन सा ऑपरेशन करें कि ज़ीरो आ जाए, इसमें कौन सा ऑपरेशन हम करें कि ज़ीरो आ जाए। तो सिंपल सी बात है, ए में से ए माइनस कर लेंगे, ज़ीरो आ जाएगा। क्या करेंगे हम, ए माइनस कर लेंगे तो माइनस ए क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। पहले क्या था, ए था। अब मेरा क्वेश्चन है कि ए से ए में हम क्या ऑपरेशन करें, क्या सब्ट्रैक्ट करें कि ज़ीरो आ जाए। तो ए में से अगर से हम ए माइनस कर लें, ए से ए माइनस कर लिया हमने, ज़ीरो आ गया। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो माइनस ए है वो क्या है, ए का एडिटिव इनवर्स है। तो हम कह सकते हैं माइनस ए इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। फिर से समझते हैं एक एग्जांपल से। जैसे मैं बोलूँ कि अगर से फोर एक नंबर है, अब मैं बोलूँ कि फोर में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि ज़ीरो आ जाए। तो सिंपल सी बात है कि 4 में से 4 माइनस कर लें, 4 माइनस 4 तो क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि माइनस 4 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 4। मतलब जो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वही उसका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। तो ये समझ लिया हमने इसको। अब इसको हम इसी चीज़ को हम रेशनल नंबर के टर्म में समझेंगे।
तो रेशनल नंबर टर्म में वही होगा, जैसे यहाँ पर हम कोई रेशनल नंबर ले लेंगे, उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे जीरो लाने के लिए, तो जो सब्ट्रैक्ट करके जीरो आ रहा है वही एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। अगर इतना आपको समझ नहीं आया तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी बात है कि ऐसे मान लो कोई नंबर दिया हुआ है p/q, अगर पूछता है कि इस नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, सोचना नहीं है हमें, बस क्या लगा देना है, माइनस लगा देना है, माइनस p/q हो जाएगा, यानी p/q का एडिटिव इनवर्स माइनस p/q हो जाएगा। एग्जाम्पल से लेते हैं, जैसे 4/3 है, 4/3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 4/3 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -4/3 हो जाएगा, बस यही है एडिटिव इनवर्स। अब इसी तरह से हम समझते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो जैसे हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करा था ज़ीरो लाने के लिए, वैसे ही यहाँ पर क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ नाम से ही लग रहा है कुछ मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 1 आ जाए। जैसे एग्जांपल समझते हैं, कोई ए नंबर है, इसमें क्या हम मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, तो ए में क्या करेंगे, हम 1/a से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 1/a इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर ले लिया 2, तो 2 का हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है, तो 2 में हम क्या मल्टीप्लाई करें, 1 आ जाए, तो 2 × 1/2 मल्टीप्लाई कर दिया हमने 1/2, तो को सॉल्व करेंगे आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 1/2 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2। यहाँ पे हमें ज़्यादा सोचना नहीं है, अगर ये समझ नहीं आया आपके तो कुछ नहीं करना, सोचना नहीं है, बस एक सिंपल सी ट्रिक है, कोई भी नंबर दिया हो, जैसे 6 दिया हुआ है, कह रहा है कि 6 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बतलाओ, तो कुछ नहीं करना है हमें, इसको बस रेसिप्रोकल कर देना है 1/6। 6 को हम कह सकते हैं ना कि 6/1, तो 1 ऊपर चला गया, 6 नीचे चला आया। ऐसे ही हम कहें कि -4/2 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बतलाओ, तो इसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे चला आएगा, तो 2/4, और माइनस साइन माइनस आगे रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एक सिंपल सी ट्रिक से हमने यहाँ ट्रिक बतलाई कि यहाँ बस माइनस साइन लगा देना, कुछ भी दिया हो एडिटिव इनवर्स के लिए माइनस साइन लगा दो। यहाँ पर कोई भी रेशनल नंबर दिया हो, कोई भी नंबर दिया हो, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछ रहा हो, तो हमें बस उसको इसके डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर देना है और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कर देना है। तो ये एक दोनों चीज़ों को हमने पढ़ लिया, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नाउ हमारा अगला टॉपिक है जो रेशनल नंबर लाइन पर रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करें। तो हम इसको एक्सरसाइज के टाइम पे प्रैक्टिकल व्यू ले लेंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे इस पे बेस्ड उसको हम वहीं पर सॉल्व कर लेंगे। और हमारा अब जो लास्ट टॉपिक बचता है रेशनल नंबर किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में 2, 3, 4 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना। तो जल्दी से इसको हम देख लेते हैं। अगला जो लास्ट टॉपिक हमारा है रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड आउट करना। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक रेशनल नंबर दिया हुआ है -6/5 एंड 3/2, ये एक रेशनल नंबर है। अब इन 2 रेशनल नंबर के बीच में हमें रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि इनकी पोजीशन कहाँ होगी। नंबर लाइन पे अगर से मैं पूछूं कि अगर कोई भी आपसे पूछे कि नंबर लाइन पे इनकी पोजीशन बतलाओ, एग्जैक्ट पोजीशन नहीं, बस एक ओवरऑल पोजीशन बतलाओ कहाँ पर हो सकते हैं ये नंबर, तो 0 तो बीच में होता है, राइट साइड वाले पॉजिटिव और लेफ्ट वाले नेगेटिव। तो सिंपल सी बात है कि 3/2 कहाँ होगा, इधर कहीं होगा, पॉजिटिव नंबर है इसलिए पॉजिटिव साइड में होगा। और -6/5 कहाँ होगा, इधर नेगेटिव साइड में होगा। तो हमने एक ओवरव्यू ले लिया कि ये नंबर कहाँ हो सकते हैं, इधर कहीं होंगे -6/5 और 3/2 इधर कहीं होगा।
अब हम बात करते हैं कि इनके बीच में रेशनल नंबर, अब इनके बीच में हमें बताना है कि कितने, बहुत सारे रेशनल नंबर हो सकते हैं, -6/5 और 3/2 के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर हो सकते हैं। तो क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है कि 2 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने को बोल सकता है, 3, 4, 5 कुछ भी बोल सकता है। तो हम देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये दो नंबर्स जो हैं -6/5 और 3/2, इन दोनों के जो डिनोमिनेटर हैं, इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, या फिर ऐसे कह लो कि -6/5 है, ठीक है, -6/5 है। पहले एलसीएम लेते हैं, 5 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इस रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर में क्या मल्टीप्लाई करें कि 10 हो जाए। तो 5 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 10 हो जाए, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 2 से, ताकि इनकी वैल्यूज़ में कोई डिफरेंस ना आए। तो 5 हमने किया 2/2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि हमें क्या लाना है, 10 लाना है। तो 5 में जब तक हम 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो 10 कैसे आएगा। तो 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 10 आएगा। तो जब हमने 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो 2 से हमें ऊपर ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलो मल्टीप्लाई करते कितना आता है, 6 2 = 12, -12 और 5 2 = 10, ये आ गया -12/10। इसी तरह से हमारा दूसरा नंबर था 3/2। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, 2 डिनोमिनेटर में है, अब हमें क्या लाना है, 10, क्योंकि हमारा एलसीएम कितना आया था, 10 आया था, इसलिए 2 को 10 बनाना है। तो कैसे बनेगा, हम यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तभी तो 10 बनेगा, 2 5 = 10। जब 5 से हमने यहाँ किया मल्टीप्लाई तो 5 से हमें यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करो, 5 3 = 15 और 2 5 = 10। तो फाइनली हमने देखा कि जो नया रेशनल नंबर बना है, 2 रेशनल नंबर बने हैं, ये इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ भी 10 यहाँ भी 10। अब हम ईजिली निकाल सकते हैं इन दोनों के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर, जैसे -12 और 15, -12 इधर कहीं होगा और 15 इधर कहीं होगा, ठीक है। तो -12 के बाद क्या आएगा, -11 आएगा, -11 के बाद -10/10, फिर -10 के बाद -9/10, इसी तरह से -8/10, -7/10, -6/10, -5/10, इसी तरह से -4, -3/10, इसी तरह से 11/10 आ जाएगा, 12/10 आ जाएगा पॉजिटिव वाले, 13/10 आ जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे रेशनल नंबर हमने देख लिए हैं। तो अब इस चीज़ को आप देख लें एक बार कि -12 यहाँ पर होगा और यहाँ पर 0 होगा और यहाँ पर कहीं पर मान लेते हैं कि 10 होगा। तो -12 के बाद क्या आएगा, -12 के बाद -11 आएगा, कंफ्यूज नहीं होना है हमें। -12 के बाद -13 नहीं आएगा, -12 के बाद -11 इस साइड में हम इंक्रीज कर रहे हैं, 0 की तरफ मूव करेंगे तो -11 आएगा, फिर -10 आएगा, -9, -6, -7, -8, माइनस इसी तरह से आता रहेगा, फिर 0 आएगा, 0 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा, 2 3 4 5 6 7। तो उसी ऑर्डर में मैंने इसको लिखा है, -11 फिर 10 9 8 7 6, इस तरह से ये 11 12 13 15 अपॉन इस तरह समथिंग कुछ करके आएगा। तो ये इतने ढेर सारे रेशनल नंबर हम इस तरह से इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। अगर यहाँ समझ आपको नहीं आया तो मैं इसको एक्सरसाइज में बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो ये एक ओवरव्यू था, एक सिनेरियो था पूरे इस चैप्टर का, हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, जो भी चीज़ें हमने पढ़नी है वो हमने एक इसका सिनेरियो ले लिया। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अब इसके बाद जो हमारा अगला लेक्चर होगा, अगला जो वीडियो होगा वो एक्सरसाइज के एग्जाम्पल जो भी होंगे, एग्जाम्पल एक्सरसाइज उसको मैं सॉल्व कराऊंगा। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।